अब वीडियो चला के दो। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा जी मेरा नाम। भूले विस्तार पढ़ने में सभी को नमस्कार। अनिल शर्मा जी, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। इस भूमि को, कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो प्रभु जी, मैं आपको इधर इस भूमि पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आपने हमारे को इधर में मौका दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भी इधर के इस भूमि को धर्म क्षेत्र कैसे बना था। देखिए, ये धर्म क्षेत्र एक ऐसे बना था जो कौरव पांडवों के 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज थे, उनका नाम था राजा कुरु, और राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। और राजा कुरु का कुरुक्षेत्र भूमि पर 17 जगह भूमि था। और राजा कुरु को किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था, मतलब रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। जब ये ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्मा जी की चतुर्वेदी माना जाता है। कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई थी वो इसी स्थान से हुई थी। और कहते हैं एक बार राजा शिकार खेलने आए थे, चलाए हुए बाण उन किसी तीर्थ में गिर गए, और आत्मरक्षा के लिए उन बाणों को ले गए जिन पर उन तीर्थों की मिट्टी लगी थी। और रात को जो पूरा शरीर पत्थर का था और हाथ संजीवन रहा, तब उन्होंने अपने शरीर पर इन तीर्थों की मिट्टी को लगाया था और पाप मुक्त हो गए थे, श्राप मुक्त हो गए थे। तब उन्होंने यहाँ पर भगवान विष्णु की अखंड भक्ति की थी और 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान पा लिया था। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और इसीलिए इधर में युद्ध लड़ा गया था भाई, जो भी युद्ध में मारा जाएगा महाभारत के युद्ध में, भी उनकी मुक्ति हो जाएगी। वामन पुराण के अंदर भी उल्लेख है कि गंगे जले मुक्ति वाराणसी जल स्थले कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति आंतरिक्ष जल स्थले, यानी आंतरिक जल और स्थल तीनों ही प्रकार से मोक्ष का धाम माना जाता है। जो ये 48 कोस का एरिया, आज भी कोई बुजुर्ग गुजर जाता है, उसके फूल गंगा जी काशी जी नहीं जाते हैं, उनके तर्पण इधर में ही होते हैं। तो यहीं पर वो अक्षर अमर पेड़ है जो भगवान का दर्शन पा के अमर हो गया था, बताते हैं। हमारे बुजुर्ग यहीं से थे, हम भी यहीं से सुनते आ रहे हैं भी ये पेड़ जो है सालों साल पुराने हैं। तो प्रभु जी ऐसी इधर का महत्व है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। चलो, धन्यवाद आपके।